चलिए छात्रों, प्रश्न क्रमांक 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि प्रश्नावली 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 का 8वां सवाल देखेंगे। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। पेडिस्टल आपने देखा होगा, चौक पर जैसे महाराणा प्रताप शिवाजी वगैरह की मूर्ति रहती है ना, उनके नीचे जो स्टैंड रहता है, ठीक है, जो सीमेंटेड होता है वगैरह वगैरह, तो वो ये पेडिस्टल हो गया। ठीक है, ए बी क्या हो गया, एक पेडिस्टल, उसके ऊपर ये 1.6 मीटर क्या हो गई ऊंची एक मूर्ति। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर ये रहा, भूमि का एक बिंदु लिया हमने डी, यहां से मूर्ति के शिखर को देखा तो कितने का कोण बन रहा है, 60 अंश का, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यहीं से पेडिस्टल यहां तक है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई मतलब ए बी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। बड़ा इजी सवाल है, देखिए हल करेंगे। हल में देखिए क्या हो जाएगा, माना ए बी एक पेडिस्टल है, ए बी क्या है, एक पेडिस्टल है, जिसके ऊपर क्या है, ए सी बराबरी से 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कितनी ऊंची मूर्ति लगी है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यहां तक आ गई बात समझ, ठीक है। भूमि के एक बिंदु डी से, भूमि के एक बिंदु डी से, ये बिंदु लिया डी, तो इस बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण, मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश एवं पेडिस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण, पेडिस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश बन गया। जो चित्र है उसी की डिटेल हमने लिख दी। ठीक है, देखिए ए बी एक पेडिस्टल हो गया, ए सी एक मूर्ति हो गई, जमीन का एक बिंदु डी हो गया, डी से मूर्ति के शीर्ष को देखा तो 60 अंश, डी से पेडिस्टल के शीर्ष को देखा तो 45 अंश कौन बनता है। तब जो ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है, पेडिस्टल ए बी की ऊंचाई, पेडिस्टल ए बी की ऊंचाई बराबरी से क्या करना है, ज्ञात करना है। यहां तक आ गई बात समझ, ठीक है। अब त्रिभुज, दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे, एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा, देखो ए बी डी, एक त्रिभुज ये हुआ कम हाइट वाला, और एक त्रिभुज सी बी डी। ठीक, दो त्रिभुज प्राप्त हुए तो एक एक से सॉल्व करें। पहला त्रिभुज लिया ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी में, कौन से त्रिभुज में, ए बी डी में एक भुजा बोलो कौन सी है, एक भुजा हो गई ए बी हो गई, दूसरी भुजा बी डी। ये भुजा क्यों लेते हैं आपको पहले ही बता चुका, एक ऐसी भुजा लेते हैं जिससे संबंधित मान आपके पास दिया हो, तो ये ऊपर देखो दिया है, अभी इससे संबंधित है, ये ऊपर अगले स्टेप में आ जाएगा। और एक जिसका मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात तो इसको नहीं करना है, लेकिन कर्ण लेने का भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं, इसलिए हम ये वाली और ये वाली लेंगे। इनके हिंदी में नाम क्या है, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार यानी 10 कितना, तो ये इसका कितना है 45 अंश। ठीक, चलिए स्टेप का चिन्ह, ए बी का मान आपके पास कुछ नहीं है, ए बी, बी डी का मान आपके पास कुछ नहीं है, बी डी, 10 45 का मान होता है 1, हो गया। ठीक, तिर्यक गुना कर लो, तो बी डी एकम बी डी
बराबरी से ए बी, समीकरण नंबर 1। कोई बच्चे ने ए बी एकम ए बी बराबर से बी डी, मतलब ए बी इधर बी डी इधर भी कर दिया तो भी कुछ फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा त्रिभुज, अब बोलो त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? सी बी डी, कौन सा त्रिभुज लिया? सी बी डी में, कौन से त्रिभुज में? सी बी डी में। एक भुजा बोलिए कौन सी लेंगे? सी बी ले ली। कौन सी भुजा ले ली? एक भुजा ले ली सी बी। दूसरी भुजा बोलिए कौन सी लेंगे? बी डी। ये देखो बड़े त्रिभुज की क्या हो गई? लंब, और ये क्या हो गई? आधार, और लंब बटे आधार यानी 10। कितना? तो अब कितना है इस त्रिभुज का? थीटा कितना है भाई यहाँ पे? 60 अंश, ठीक है। सीबी को मैं क्या लिख सकता हूँ? सीबी पूरा है। सीबी को क्या लिख सकता हूँ? 1.6 धन ए बी लिख सकता हूँ। 1.6 धन ए बी किसकी जगह रखा? सी बी। बी डी की जगह बी डी, बराबर से 10 60 का मान होता है करनी 3, ठीक। तिर्यक गुना, तिर्यक गुना कर देंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। कौन सा गुना कर ले हम? तिर्यक गुना। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1.6 का गुना और ए बी का गुना इसमें, तो 1.6 का 1.6 धन ए बी का ए बी, बराबरी से बी डी गुणित करनी 3, समीकरण नंबर 2, ठीक। अब देखो समीकरण 1 से 1 है, बी डी का मान क्या है? ए बी। बी डी का यहाँ मान यहाँ अगर मैं रख दूं तो यहाँ भी ए बी आ जाएगा, तो ए बी तो ही तो निकालना है आपको, ठीक है। तो आपने वही लिखा, समीकरण 1 से बी डी का मान समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर। कौन से समीकरण में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। रख दो भाई, बी डी है, बी डी की जगह क्या रख दूं मैं? ए बी। 1.6 जैसे का वैसा, ए बी जैसे का वैसा। बी डी की जगह क्या रख दूं मैं? बी डी की जगह उसका मान रखना है ना मुझे, ए बी, और करनी 3, ठीक। ये हो गया। अब बोल दो आपका 1.6 जहाँ का वहाँ, ये ए बी को ए बी तरफ भेज दो, तो ए बी करनी 3 ऑलरेडी उधर था, ये वाला किस में गया? माइनस में, ठीक है। अगली स्टेप देख लो जरा क्या हो जाएगी। 1.6 बराबरी से ए बी ले लो कॉमन, अंदर क्या बचा बोलो? करनी 3 ऋण 1 बच गया। अरे ए बी आ गया बाहर, यहां से क्या बचा? करनी 3, ए बी आ गया 1 बचा, समझ गए ना? या यूं कहो, ए बी से ए बी कटा, करनी 3 बचा, ए बी से ए बी कटा 1 बार, ठीक। ए बी का मान निकालना है तो करनी 3 ऋण 1 का पक्षांतर, गुणित वाली कहाँ जाएगी? भागित में, बराबरी से ए बी। जब भी बटे में करनी हो, हर का करते हैं परिमेयकरण, सबको अच्छे से पता है हर का क्या करते हैं भाई? परिमेयकरण। तो देखो क्या हो जाएगा, 1.6 गुणित करनी 3 धन 1, चिन्ह बदल के करते हैं हर का गुना, ये आपका था करनी 3 ऋण 1 गुणित क्या हो जाएगा? करनी 3 धन 1, बराबरी से क्या हो गया बोलो? ए बी। यहाँ पे बटे का चिन्ह अलग अलग भी हो सकता है, ज्वाइंट भी हो सकता है। अब अगली स्टेप में देखिए क्या होगा, यहाँ पर ऊपर आपका जैसे का वैसा, ठीक। 1.6 गुणित करनी 3 धन 1, ऐसा कर लो इसको, ठीक। तो आसान पड़ेगा। बटे में ए ऋण बी गुणित ए धन बी, हर में यही होगा, तो ए ऋण बी गुणित ए धन बी बराबरी से होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, बराबरी से क्या है? ए बी। वर्ग से करनी कट गई 3, 1 का वर्ग 1, 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। 1.6 गुणित करनी के अंदर
ओ कोष्टक के अंदर करनी 3/1/2 बराबरी से AB। इससे काटो इसको 0.8 आ गया आपका आंसर। 0.8 गुणित करनी 3/1, ये हो गई आपकी किसकी ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई। खत्म, आसान सा सवाल।